सिर्फ कृपा से बात नहीं बनेगी। तुलसी बाबा ने कहा कि कथा सुनने के लिए पात्रता चाहिए। भगवान की कृपा है, इसका क्या प्रमाण है, और अति कृपा क्या है, इसका क्या प्रमाण है। कृपा और अति कृपा में अंतर क्या है। तुलसी बाबा ने कहा कि अगर सिर्फ कृपा है भगवान की तो उससे बात नहीं बनेगी। कथा सुनने के लिए भगवान की अति कृपा की आवश्यकता है। रामचरितमानस में निवेदन किया तुलसी बाबा ने, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा। आप भी गुनगुनाइए, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, आवते मार्ग सोई, आवते पावते मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। कथा सुनने के लिए कृपा की नहीं अति कृपा की आवश्यकता है। तो मन में शंका हो सकती है कि कृपा और अति कृपा में अंतर क्या है। महाराज बात तो एक ही है तो कृपा ही, लेकिन अंतर क्या है, जरा अंतर समझिए। भगवान की कृपा क्या है, इसका सबूत क्या है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर है। भगवान ने आपको सुंदर मकान दे दिया, सुंदर दुकान दे दिया, सुंदर परिवार दे दिया, सुखी संपन्न बना दिया, तो समझ लो ये भगवान की कृपा है। और अति कृपा क्या है, बोले इतना सब कुछ होते हुए भी कहीं कथा सुनाई पड़े आपके कानों में कि बगल में कथा चल रही है और आपका मन दौड़ने लगे कि अभी तो कथा सुनने जाना है। मंदिर की घंटी बजी और आपके कानों में आवाज आई कि आरती हो रही है मंदिर में, और आपका मन दौड़ने लगे कि अभी तो मंदिर जाना है, आरती में खड़े होना है, तो समझ लीजिएगा कि भगवान की अति कृपा है आपके ऊपर। तो भगवान की अति कृपा से ये सुंदर सुअवसर हमें प्राप्त हुआ, आप सबको प्राप्त हुआ। एक बात मन में उठ सकती है कि हम कथा क्यों सुने, क्या आवश्यकता है कथाओं की। आज के समाज में कथाओं की बहुत आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है, तो आज देखें, आज विज्ञान ने बहुत उन्नति किया है। हर चीज को बचाने का हम प्रयत्न करते हैं। कोई भी वस्तु खराब ना हो उसके लिए प्रयत्न करते हैं, सब्जी ताजी बनी रहे उसके लिए प्रयत्न करते हैं, दूध खराब ना हो उसके लिए प्रयत्न करते हैं, खाना बनने के बाद खराब ना हो उसके लिए प्रयत्न करते हैं। और वैज्ञानिकों ने उसके लिए यंत्र भी बना दिया, फ्रिज नामक यंत्र बन गया। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी क्या दुनिया में कोई ऐसी मशीन बनी है कि जिसमें मनुष्य को डाल दीजिए और मनुष्य ना बिगड़े। मनुष्य अगर बिगड़ रहा हो तो उस मशीन में मनुष्य को डाल दीजिए और वो सुधर जाए। ऐसी कोई मशीन बनी है क्या? मनुष्य में मनुष्यता को बचाना है तो सिर्फ एक उपाय है, ऐसे कथाओं का आयोजन। और एक बात, आज हम हर चीज का निर्माण कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार कर रहे हैं, रोड बनाई जा रही है, रोड का निर्माण हो रहा है, बिजली के खंभे गाड़े जा रहे हैं, दुकान का निर्माण हो रहा है, मकान का निर्माण हो रहा है। और इतने सारे जो निर्माण हैं ये व्यर्थ तब सिद्ध होते हैं जब हमारे समाज में चरित्र का निर्माण नहीं होता। इन कथाओं के माध्यम से हमारे अंदर चरित्र का निर्माण होता है। और तीसरी बात,
आज हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, वायु प्रदूषण की बात करते हैं। आज की हवा इतनी गंदी हो गई है कि सांस लेना दूभर है। कभी दिल्ली चले जाइए, सांस लेना मुश्किल है। मैं एक बार गया था तो खिड़की रात में खोल दिया था मैंने, सुबह जगा तो नाक में काला काला पता नहीं क्या हो जम गया था। इतने प्रदूषित वायु है वहाँ। कमरा बंद करके सो, एसी में ही सो, ऐसी वायु है वहाँ की। तो आज की वायु प्रदूषित हो रही है, हवा प्रदूषित हो रही है, और उसके लिए हम अभियान चलाते हैं, संस्थाओं से जुड़ते हैं, अभियान चलाते हैं कि भाई कम प्रदूषण करें, धुआं कम करें, प्रदूषण कम करें। तो ऐसे प्रदूषणों को दूर करने के लिए हमें अभियान से जुड़ना पड़ता है। हमारे अंदर भी तो प्रदूषण है, ये तो बाहरी प्रदूषण है, हमारे अंदर भी प्रदूषण है। काम का प्रदूषण, क्रोध का प्रदूषण, मद का प्रदूषण। तो बाहर के प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें अभियान से जुड़ना पड़ता है, लेकिन अपने अंदर के प्रदूषण को कैसे खत्म करेंगे, दूर करेंगे? तो बाहर के प्रदूषण को दूर करने के लिए तो अभियान से जुड़े, लेकिन अपने अंदर के प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें भगवान से जुड़ना पड़ता है। इसलिए आज के समय में ऐसी कथाओं का आयोजन होना बहुत आवश्यक है। कल हमने कथा के माध्यम से श्रवण किया। तुलसी बाबा बड़े परेशान थे कि समाज का निर्माण कैसे हो। आज का समाज विकृत हो रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, बड़े बूढ़े का सम्मान कम हो गया। व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करना भूल गया, बड़ों का सम्मान करना भूल गया, भाई भाई में नहीं पट रही, पति पत्नी में नहीं पट रही। तो समाज का निर्माण हो तो हो कैसे? तो तुलसी बाबा को लगा किसी ऐसे व्यक्ति को सामने प्रस्तुत किया जाए, किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र को प्रस्तुत किया जाए कि उस चरित्र को सुन करके, उस चरित्र को देख करके लोग उसके पीछे चल सके। तो तुलसी बाबा को एक ही चरित्र नजर आया, राम जी का चरित्र, और राम कथा लिखना शुरू किया तुलसी बाबा ने। मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण लिखने के बाद ग्रंथ लिख करके जब तैयार हुआ तो नामकरण संस्कार किया ग्रंथ का। नाम क्या है? रामचरित मानस यही नाम, रामचरित